देखिए प्रश्नावली 4.1 शुरू हो गई थी अपनी, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन अपना देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। उनकी जो एज अभी है तो 3 साल बाद में दोनों की जो एज होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा गुणा होगा वो 360 हो जाएगा। और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो देखिए देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था अपना। शुरुआत में हमने ये किया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके द्विघात समीकरण हमें बनाने थे। आयताकार भूखंड वाला हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसके बाद में धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा था। इससे जस्ट पहले हमने वही क्वेश्चन किया था। धनात्मक पूर्णांक हमने ज्ञात किए थे, x बराबर 17 आया था, फिर उसके जस्ट आगे वाला 17 और 1 18 प्राप्त हो गया था। अब अपना तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु ज्ञात करनी, तो रोहन की आयु हम मान के चलेंगे। माना कि रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली? x वर्ष। माता जी की कितनी है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अभी कोई बच्चा 5 साल का है, अभी कोई बच्चा 5 वर्ष का है और उसकी मैं माता जी की बात करूं, ऐसे बोल देते हैं कि वो 22 वर्ष बड़ी है या 25 वर्ष बड़ी है। 25 वर्ष बड़ी है तो माता जी की आयु कितनी हो गई यहाँ पे? रोहन की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और उसकी जो माँ है, चलो यहाँ पे 26 है तो मैं 26 लेके चलता हूँ, वो 26 वर्ष से बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी होने का मतलब 26 और 5 31 वर्ष की हो गई। माता जी की आयु कितनी होगी यहाँ पे? 31 वर्ष हो गई। तो यहाँ रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए जो माँ है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष ज़्यादा है, यानी x प्लस 26, x प्लस 26। जैसे अभी आप 15 साल के हो और आप 15 साल के हो और आपका कोई बड़ा भाई है वो आपसे 2 साल बड़ा है। आप 15 साल के हो और आपका जो बड़ा भाई बहन है वो आपसे 2 साल बड़ा है। इसका मतलब उनकी आयु कितनी है? आप 15 वर्ष के हो और भैया की आयु 2 साल ज़्यादा है आपसे, तो भैया की आयु कितनी हो गई? 15 और 2 17 हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पे माँ की जो आयु है वो रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन की आयु में हमने 26 वर्ष अधिक कर दिए। इस प्रकार से हमें वर्तमान आयु पता हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि अब से 3 वर्ष पश्चात है। अभी का गुणनफल नहीं दे रखा, आज के 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो क्या हो गई? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अभी कोई 10 वर्ष का है, 3 साल बाद में 10 प्लस 3 का हो जाएगा। अभी कोई 15 साल का है तो 3 साल बाद में 15 प्लस 3 का हो जाएगा। यहाँ x का है तो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु अभी x प्लस 26 वर्ष दे रखा है, तो x प्लस 26 तो पहले से था और 3 वर्ष और जोड़ दिया, तो 26 प्लस 3 कितना हो गया? यहाँ पे 26 प्लस 3 29 हो गया, यानी x प्लस 29 हो गया। ये माँ की आयु हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? इनका गुणनफल दे रखा। 3 साल बाद में जो एज हो गई, 3 साल बाद में ये हो गई और इसकी एज ये हो गई। इनका गुणनफल दे रखा 360। तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का हो गया ये तो, और ये हो गई x प्लस 29। दोनों का गुणा कर दिया हमने और गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 360।
60 प्राप्त होता है। गुणा करेंगे इसको, अक्स का अक्स से गुणा हो गया, क्या बन गया, अक्स स्क्वायर। अक्स का 29 से गुणा होगा तो 29 अक्स, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 का अक्स से गुणा हो गया तो प्लस का 3 अक्स, फिर 3 का 29 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 87 बराबर में 360, प्लस का 29 एक्स प्लस का 3 एक्स, समान चिन्ह जुड़ गए, 29 एक्स और 3 एक्स कितने हो गए, 32 एक्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, 29 और 3 32 हो गया, प्लस का 87 माइनस 360 हो जाएगा, प्लस के 87 माइनस 360, 360 बराबर में था, इधर ले आए तो माइनस में हो गया, बराबर 0 बच गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, माइनस माइनस हो गए, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, सॉरी प्लस का 87 है, 87 प्लस का ही है, और 360 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, 360 माइनस 87 कितना हो गया, 360 में से 87 घटा दो, यहाँ 10 बन गया, 7 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 7, 8 घटा दिया तो 9, 293 हो जाएगा, 7 और 3 10, 16, यहाँ 17 में से 8 घटा दिया 9 बचेगा। दो सौ 73 माइनस के 273 बराबर। अब इसको आप किसी भी विधि से कर सकते हो, इसके गुणनखंड भी किए जा सकते हैं। 273 के गुणनखंड जिनको घटाने पर क्या आता हो, 32, या द्विघाती सूत्र से कर सकते हो। गुणनखंड से कर सकते हो या फिर द्विघाती सूत्र से। गुणनखंड से करें, देखिए इसकी कोशिश करें। देखिए 39 गुणा 7 करते हैं तो 273 आ जाता है अपने पास। 7 9 63, 6 क्या हो गई, 7 21 और 6 27, 273, और इनको घटाने पर क्या 32 आ जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर। द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं आसानी से तो गुणनखंड विधि से कर लो। अगर गुणनखंड प्राप्त करने में दिक्कत होती है, गुणनखंड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप द्विघाती सूत्र अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से हमने अक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, अक्स प्लस 39 बच गया। यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो अक्स प्लस 39 बच जाएगा बराबर में 0। अक्स प्लस 39 फिर से कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बच गया, अक्स माइनस 7 बराबर 0। तो दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब अक्स प्लस 39 बराबर 0 या अक्स माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, अक्स बराबर माइनस 39, क्योंकि अक्स क्या था, आयु ली थी हमने, उम्र ली थी, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और अक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7। तो अक्स का ये मान हम आगे काम में लेंगे, क्योंकि एज माइनस में नहीं होती है, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की हमने वर्तमान आयु अक्स वर्ष ली थी, और अक्स के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, माइनस का 39 और प्लस के 7। क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए अक्स का मान केवल धनात्मक ग्रहण करेंगे। तो अक्स बराबर क्या हो गया 7 क्या वर्ष।